अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत ने वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में पहले 8 बजे दुकानें और मार्केटें बंद करने का फैसला किया। इस फैसले पर ताजरों का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया। फिर हुकूमत और ताजरों के दरमियान मुज़ाकरात हुए और उसके बाद तय ये पाया कि इस्लामाबाद की जो मार्केटें हैं, बाजार हैं, वो 9 बजे जो है वो बंद होंगे। हुकूमत और ताजरों के दरमियान मुशावरत के बाद ये आर्जी तौर पर अभी जो है वो तय पाया है दोनों के दरमियान कि जो मार्केटें हैं वो 9 बजे बंद होंगी, साथ ही साथ जो शादी हॉल हैं वो 10 बजे और रेस्टोरेंट जो है वो 11 बजे बंद होंगे। साथ ही साथ ये भी तय पाया कि इंतजामिया और पुलिस जो है वो ताजरों के साथ नारवा रवैया या सलूक नहीं रखेगी और हुकूमत ताजरों के साथ मुज़ाकरात करेगी एक फाइनल सेटलमेंट के लिए कि इस पर क्या होना चाहिए। और एक और बात जो कि तय पाई कि ताजिर इस फैसले के बाद हड़ताल नहीं करेंगे। ये इसलिए तय पाया क्योंकि इससे पहले ताजरों ने इस फैसले के खिलाफ 28 अप्रैल को मुकम्मल तौर पर हड़ताल की थी और इस हड़ताल में हुकूमत का और ताजरों का अरबों रुपए का नुकसान हुआ था जब इस्लामाबाद की तमाम मार्केटें और बाजार बंद रहे थे। इस फैसले पर, ये जो मार्केटें बंद कराने वाला फैसला है, इस फैसले के पीछे हुकूमत ये कहती है कि बिजली की बचत के लिए यह फैसला किया जा रहा है। मगर क्या यह फैसला वाकई बिजली की बचत करेगा या फिर इस फैसले का जो नुकसान है वो मईशत को हो रहा है? इस फैसले पर जो तनकीद हुई जो ताजरों की जानिब से और आम लोगों की जानिब से की जा रही है उसमें सबसे अहम बात यह है कि इस फैसले का इतलाक जो है वो सिर्फ और सिर्फ वफाकी दारुल हुकूमत पर क्यों है, इस्लामाबाद शहर पर क्यों है? फिर इसे बिजली की महदूद बचत कहा जा रहा है, ये बचत क्यों हुकूमत करने की कोशिश कर रही है? तीसरी बात, जो ताजरों का नुकसान हो रहा है इस सारी सूरत हाल में, उसका जिम्मेदार कौन है? फिर यह भी कहा जा रहा है कि जो रोजमर्रा के अवामी मामलात हैं वो बुरी तरह से मुतासर होंगे। ताजरों ने भी हुकूमत पर अदम एतमाद का और इस फैसले पर अदम एतमाद का इजहार किया है। और फिर आपको पता है कि माह रमजान और ईद आने वाली है। माह रमजान और ईद के दिनों में जब शॉपिंग अरूज पर होती है, मार्केटें और बाजार भरे होते हैं, तब इस फैसले का इत्तलाक किस तरह से होगा ये भी अभी सूरत हाल वाज़ेह नहीं। और फिर कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं जिन्होंने मार्केटें और दुकानें बंद नहीं की और उस पर भी ताजरों का एहतजाज है। मैं कुछ चीजें हैं जो बिजली की बचत के हवाले से जो हुकूमत की जानिब से कहा जाता है वो आपके सामने रखना चाहता हूं। ये है कि रात 8 से 10 बजे जो कि हुकूमत चाहती है कि इस दौरान बिजली बंद हो। जो बिजली की बंदिश है इससे 1 मेगावाट की बचत होगी वफाकी दारुल हुकूमत में जब कारोबारी मराकज बंद रहेंगे। मगर ये मसरूफ तरीन औकात हैं और इस्लामाबाद में वफाकी दारुल हुकूमत में 70,000 के करीब दुकानें हैं जो कि बंद होंगी और इसकी वजह से ताजरों का यह कहना है कि मईशत को रोजाना 2 अरब रुपए का नुकसान होगा। ये नुकसान हुकूमत को भी होगा सेल्स टैक्स की मद में और फिर ये ताजरों का भी नुकसान है और ताजर और हुकूमत बराबर के हिस्सेदार हैं। ये वफाकी दारुल हुकूमत का मामला है और इस मामले पर बात करने के लिए हमने वफाकी दारुल हुकूमत के जो दोनों इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्हें भी आज अपने स्टूडियो में बुलाया है। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, इस्लामाबाद से MNA हमारे साथ मौजूद हैं। मुजम्मल साबरी साहब प्रेसिडेंट हैं इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो नुमाइंदा तंजीम है ताजरों की, ये ताजरों की नुमाइंदगी के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और असद उमर साहब इस्लामाबाद से इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है। आपका बहुत शुक्रिया, टाइम निकाला। मैं पहले तो मुजम्मल साबरी साहब आपसे शुरू करूंगा। ये कंफ्यूजन क्या है? ये कहा जा रहा है कि सेटलमेंट हो गई है मगर साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि ताजरों और हुकूमत के दरमियान सेटलमेंट नहीं हुई। मुझे थोड़ा सा ये क्लैरिफाई कर दीजिए कि अभी चीजें कहां पर खड़ी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट किया। पहली बात जो है कि ये ऐसी सिचुएशन क्यों क्रिएट हुई, सवाल ये पैदा होता है कि ये ऑर्डर कहां से आया। हुकूमत को चाहिए था सबसे पहले तो बिजनेस कम्युनिटी को कॉन्फिडेंस में लेती, उसके बाद अगर ये चीज होती तो मेरे ख्याल से आज ये सिचुएशन ना होती कि जहां पे हम खड़े हैं। अब रहा टाइमिंग का, इस्लामाबाद आपको पता है ये एक विजिटर्स का शहर है, ठीक है जी। यहाँ पे आप ज्यादातर गवर्नमेंट ऑफिस मतलब सैलरी स्केल के मतलब मेजॉरिटी जो है वो सेल पर उनकी है, अपने जो जॉब करती पब्लिक, वो ऑफिस से उनकी जो टाइमिंग है इस अराउंड 9 to 5, वो 6-7 बजे घर पहुंचेंगे,
ठीक है ना, उसके बाद वो अपनी फैमिली को लेके मुझे चले वो आपकी लॉजिक उस पर बाद में आते हैं जो आपके दलाइल है, मगर जो मुफाहमत के हवाले से कहा जा रहा है, क्या हुकूमत और ताजरों के दरमियान एग्रीमेंट हो चुका है? नहीं, एग्रीमेंट नहीं हुआ। हम बड़े मशहूर हैं तारिक साहब के, जब हम पहले दिन ही जब हमें वो नोटिस का पता चला, सो वी बीन टू द कमिश्नर ऑफिस एंड डीसी ऑफिस, वहाँ पे हमने एक मीटिंग रखी हुई कि उनके साथ हम मिल के थोड़ा सा इसको लाइजन करें कि भाई ये टाइमिंग हमें सूटेबल नहीं है, क्योंकि पीक आवर्स हैं 8 से 10। ठीक, ये पूरे दिन का आप बिजनेस ले लें और इन 2 घंटों का बिजनेस ले लें तो एक बराबर होता है। इसमें गवर्नमेंट का भी नुकसान है और शॉपकीपर्स का भी नुकसान है। और आप ये देखें कि अमीन की एक शिफ्ट खत्म हो रही है, मतलब कितनी क्राइसिस में चले जाएंगे कि आप जब मैं एक छोटी सी आपको मिसाल दे रहा था कि पिछले एक जो बेकर्स हैं उसने अभी एक शिफ्ट खत्म कर दी, उसमें 150 उसके वर्कर्स काम कर रहे थे, उसने वो शिफ्ट ही खत्म कर दी। राइट, एक तो रोजगारी का मसला, ये प्रॉब्लम्स है। असद उमर साहब, अब ये ताजरों के ताजर बड़े नाला है इस फैसले पर, आप क्या समझते हैं? ये जो जबरदस्ती दुकानें बंद कराने का फैसला है, क्या ये फैसला दुरुस्त है? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं ये कह दूं, ये एक ऐसा मसला है जिसको सियासी मसला बनने की कोई जरूरत थी ही नहीं और ना अभी भी है, अगर हुकूमत इसको सही तरीके से अप्रोच करती। सियासी ये मुस्लिम लीग नून की अच्छी बात यह है कि जी ऑपोजिशन का बहुत ख्याल रखते हैं, तो ये हर हफ्ते के बाद कोई ऐसा हमें इशू देते हैं सियासी तौर पे मारने के लिए, बहुत कुछ होता है, तो हम इस पे सियासत करने की जरूरत नहीं है। मसला जो है उसके 2 पहलू हैं। एक तो ये है कि क्या जिस तरीके से मुशावरत करके तमाम स्टेक होल्डर्स की बात सुनकर ये फैसला किया गया है या नहीं किया गया। तमाम पहलू आ जाते हैं ना, फैसला आखिर में हुकूमत ने करना है, लेकिन तमाम पहलू सुन लेते हैं। ये हुकूमत परसों हुकूमत में नहीं आई, 2 साल पहले आए थे। गर्मियां हर साल इसी वक्त आती हैं, कोई एकदम से गर्मी नहीं आ गई, कोई नई चीज नहीं होगी, तो कोई वजह नहीं है कि इस पे एक प्रॉपर होमवर्क के साथ, मुशावरत के साथ फैसला किया जाता। दूसरा जो सवाल उठता है वो उठता है सवाल कि क्या ये इंसाफ की बुनियाद पे किया जा रहा है? मुल्क के अंदर बिजली का बहरान है, इसमें कोई शक ही नहीं, तमाम लोग मानते हैं। उस बिजली के बहरान के ऊपर काबू पाने के लिए एक काम आपने ये करना है कि बिजली की जो इस्तेमाल हो रहा है उसमें बचत करनी है, इस पर कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल होना चाहिए, एक अच्छी चीज है। अब लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ये करना है तो फिर किस तरीके से इंसाफ की बुनियाद के ऊपर आप सबके ऊपर बोझ डालेंगे। मैं डॉक्टर साहब की बारी आएगी, उनसे एक सवाल अभी इनके सामने रख देता हूं कि क्या प्राइम मिनिस्टर हाउस, प्रेसिडेंट हाउस की बिजली बंद की जा रही है क्योंकि कमी या बहरान है? नेशनल असेंबली के अंदर तो मैं आपको बता सकता हूं कि कभी एयर कंडीशनर भी नहीं बंद होता। तो क्या जो अरकान असेंबली जो वैसे एग्जेम्प्टेड है, ये तो ये वो इलाका है जो एग्जेम्प्टेड है। क्यों है एग्जेम्प्टेड? सास इलाका है, इस वजह से ये कोई खास मखलूक होती है MNA को, जो बाकी पाकिस्तानियों से कोई सुपीरियर मखलूक है कि इनके लिए कोई और असूल होना चाहिए, दूसरों के लिए होना चाहिए। असल में तो सबसे पहले तो बोझ सबसे ताकतवर को उठाना चाहिए, तो सबसे पहले तो हमें अपने ऊपर करना चाहिए। दूसरा, ताजिर बरादरी के अंदर आ जाए, पहले तो स्कोप आप, ताकि अवाम को समझ में आ जाए मसला कितना बड़ा है और उसमें कितनी कंट्रीब्यूशन कर सकता है ये इस्लामाबाद के ताजरों के ऊपर जो आप बोझ डाल रहे हैं और इस्लामाबाद के शहरी के ऊपर जो इनकन्वीनियंस हो रही है, उससे कितना फायदा हो सकता है। आपने कहा 1 मेगावाट बचेगा। तो अवाम की इंफॉर्मेशन के लिए, मालूमात के लिए, गर्मियों के अंदर डिपेंडिंग ऑन क्या हालात हैं, 4 से 6 हजार मेगावाट की कमी होती है। 4 से 6 हजार मेगावाट की मुल्क में कमी है, शॉर्टफॉल होती है, और उसमें से 1 मेगावाट ये सारी मुसीबत खड़ी करने के बाद आपको मिलेगा। चले आप वो 1 मेगावाट, उसी 1 मेगावाट से पाकिस्तान के मसाइल खत्म हो जाएंगे। ये जो पिंडी में जो ताजिर हैं वो पाकिस्तान के बहरान के अंदर उनकी शमूलियत ठीक है। राइट, चले मैं ये तारिक फजल चौधरी साहब से पूछूंगा कि वाकई बिजली की बचत है, मईशत का नुकसान है। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। हमारा आज का सवाल कि क्या हुकूमत का 9 बजे मार्केटें बंद कराने का फैसला दुरुस्त है या नहीं? डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ये कहते हैं कि हाँ, ये फैसला दुरुस्त है, जबकि मुजम्मिल साबरी और असद उमर साहब ये कहते हैं कि फैसला दुरुस्त नहीं है। तारिक फजल चौधरी साहब, ब्रेक पर जाने से पहले मेरा ख्याल है बहुत सारे सवालात आपके लिए इकट्ठे हो गए। आप उस कमेटी को भी लीड कर रहे थे जो इनके साथ बात कर रही थी। क्या वजह है? बिजली की बचत नहीं, मईशत का इतना नुकसान है, फिर हुकूमत क्यों ये बज़िद है इस फैसले पर? रहमान साहब, मैं गुजारिश करूंगा कि पहले तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा ये आपको अर्ज़ करने की कोशिश करूंगा कि ये किन हालात में ये फैसला आया और इसके पीछे क्या मोहरक़ात थे, और फिर उसके बाद जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स रहे हैं, जिस तरह ये मामलात आगे चलते रहे हैं आज तक की तारीख तक, वो क्या थे। देखिए, मैं
उमर साहब का मशकूर हूँ, असद उमर साहब का, कि इन्होंने जिस अंदाज से गुफ्तगू की है, उन्होंने बिल्कुल सही फरमाया कि इसके ऊपर सियासत होनी नहीं चाहिए, और मैं इनका मशकूर हूँ कि उन्होंने इस पर सियासत की नहीं है। जो बात रियलिटी की थी, जो वाकई ताजरों के कंसर्न्स थे, नहीं, मेरा ख्याल है वफाकी दारुल हुकूमत का मामला है, आप दोनों इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये ताजरों का बहुत बड़ा कंसर्न है, इसीलिए अब जहाँ तक ताल्लुक है हमारे इस्लामाबाद के ताजरों का, हमारे इस्लामाबाद के शहरियों का, उनके मसाइल के हल के लिए ये आप जहन में रखें, मैं बिल्कुल आपको लाइव ये बात कह रहा हूँ कि इसमें हम दो कोई गवर्नमेंट का या अपोजिशन का नुमाइंदा नहीं है कि मैं अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई चीज़ ऐसी होगी जिससे हमारे भाइयों को नुकसान हो रहा होगा तो मैं गवर्नमेंट के साथ खड़ा हो जाऊंगा, इनका नुकसान होने दूंगा, ऐसा नहीं होगा, मैं इनका साथ दूंगा। तो आप इस मामले में हुकूमत के साथ हैं कि लोगों के साथ? मैं इस मसले को रिजॉल्व करवाने में और इनकी मदद करने के लिए इनके साथ पहले खड़ा हूँ। अच्छा, और ये मैंने किया भी है पहले दिन से। माशाल्लाह डॉक्टर साहब ने हमारी बड़ी फेवर की। आप मुझे अनइंटरप्टेड देंगे तो आपको किसी सवाल की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2-3 मिनट। देखिए, सबसे पहले जब ये फैसला हुआ तो ये जो हमारी कैबिनेट कमेटी है एनर्जी की, उसकी तरफ से ये बात आई कि ये इस तरह मार्केटों को रात को 8 बजे बंद होना चाहिए। इस्लामाबाद में जो शादी हॉल हैं उन्हें 10 बजे बंद होना चाहिए, जो रेस्टोरेंट्स हैं उन्हें 11 बजे बंद होना चाहिए। और ये फैसला चूंकि ज़ाहिर है कैबिनेट कमेटी है उसकी तरफ से आया, और उसमें मेरी मुशावरत बहरहाल नहीं थी क्योंकि मैं उस कैबिनेट कमेटी का मेंबर नहीं हूँ। अमल दरामद की जब बात आई, ये सारे इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन के पास इन तमाम ताजी तंजीमों की मीटिंग हुई, मैं उस वक्त इनके साथ मौजूद था और मैंने इंतजामिया को ये कहा कि हमने उसको तरीके से लेकर चलना है, हमने कोई ऐसी सूरत हाल नहीं पैदा करनी जिससे जो है वो खुदा न खास्ता कोई अफसोसनाक सूरत हाल पैदा हो। बहरहाल इन्होंने वहाँ पर भी अपने कंसर्न्स का इजहार किया। मैंने फ़ौरन प्राइम मिनिस्टर साहब से रब्ता किया। प्राइम मिनिस्टर साहब उसके बाद उन्हें मुल्क से बाहर जाना पड़ा, चाइना के सदर दौरे पे थे, फिर वो सऊदी अरब तशरीफ़ ले गए, फिर वो लंदन तशरीफ़ ले गए। बहरहाल मैंने बैरून मुल्क उनसे रब्ता किया। उन्होंने कहा जी कि हमें इसमें इंशाल्लाह जितनी भी गुंजाइश हो सकी हम वो करेंगे। जैसे ही वो वतन वापस तशरीफ़ लाए, फिर मेरी उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने खुसूसी तौर पर मुझे मुकर्रर किया अपना नुमाइंदा कि आप तमाम ताजिर तंजीमों से रब्ता करें और इसमें जितनी रियायत हम दे सकते हैं, कुछ उन्होंने ज़ाहिर है एक रिलैक्सेशन मुझे दी, वो मैं मशकूर हूँ। अपने हमारे जो उन्होंने ताजरों की एक कमेटी है, जो इन्होंने एक स्टीयरिंग कमेटी के हैं, एक्शन कमेटी के हैं, जिसमें मुजम्मिल साहब भी मेंबर हैं, रऊफ आलम साहब जो आज ये सदर हैं इस्लामाबाद चैम्बर के, वो साबका सदर हैं। इसी तरह हमारी इस्लामाबाद की जितनी बड़ी मार्केट्स हैं उनके जो अहदेदार जो या उनके जो नुमाइंदे हैं वो उस कमेटी के मेंबर हैं। उन सबसे मेरी मुलाकात हुई, हमने एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये मामला खुशअस्लूबी से इस हद तक तय पा गया कि हम रात को 8 बजे की बजाय 9 बजे 1 घंटे की रिलैक्सेशन, और रेस्टोरेंट्स में भी जो लोग 11 बजे एंटर होंगे उन्हें भी टाइम दिया जाएगा कि वो आधा घंटा आराम से खाना खा फैसले से सर मुत्तफिक नहीं है। आपने ये, मेरा ख्याल है इनसे भी मैंने पहले ये चीज पूछी थी, ताजिर इस फैसले से मुत्तफिक नहीं है और ना ही ये फाइनल सेटलमेंट है। देखें, हुआ ये था कि इन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब का तमाम ताजरों ने इस लिहाज से शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने मुझे अपना नुमाइंदा बना के भेजा, और खैर सगाली के तौर पर हमने 1 घंटे की जो मुद्दत बढ़ाई गई उसे तस्लीम किया। और उसके बाद इंतजामिया को भी बड़ी वाज़ेह हिदायत दी गई कि आपने किसी तरह की कोई सख्ती, कोई नारवा सलूक किसी हवाले से ताजरों से, दुकानदारों से या गाहक से नहीं होना चाहिए। इन्होंने कहा जी 1 घंटे की रियायत तो हमें मिल गई, हम उसके लिए मशकूर हैं, लेकिन हमें इससे थोड़ी मजीद रियायत चाहिए। मुतालबा इनका यकीनन वो बेजा नहीं है, जायज़ मुतालबा है। मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को ये बात भी अर्ज़ की कि जो मेट्रो बस का मनसूबा था तकरीबन 1 साल हो गया है, उससे हमारे इस्लामाबाद के जो ताजिर हजरात हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं, और इनका इस साल में जो हम कहते हैं कि फ़ायदा शायद ही किसी को हुआ हो, नुकसान बहरहाल इनके हुए हैं, तो हमें बहरहाल इनका ख्याल रखना है और इंशाल्लाह हल होगा। उनका ज़ाती और आखिरी नुकता जो आपने उनसे भी 1 मेगावाट की मैं वो अर्ज कर देता हूँ। 1 मेगावाट की बात ये है कि ये फैसला जो किया गया ये सिर्फ इस्लामाबाद पे लागू नहीं है कि ये हमेशा के लिए सिर्फ इस्लामाबाद के शहर की जो ताजिर तंजीमें हैं या हमारी मार्केट्स हैं उन पर लागू होगा। इस्लामाबाद में ये एज ए पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है और इसके बाद इंशाल्लाह ये पंजाब में और बाकी सूबों में भी जाएगा। मुझे ये चीज बताइए, आप लोग वाकई मुतमईन हैं अभी जिस तरह से, क्योंकि देखिए आप लोगों का अभी भी एहतजाज हो रहा है कि ताजरों को गिरफ्तार किया जा रहा है, फिर आप लोगों ने ये भी कहा कि हमें इस फैसले के हवाले से या इस फैसले के बाद जो है वो एतमाद में नहीं लिया गया, तो फिर तारिक फजल साहब तो बिल्कुल डिफरेंट बात कर रहे हैं उससे। नहीं, सबसे पहले मैं आपको ये क्लैरिफाई कर दूं कि जैसे कि असद भाई ने कहा कि इस्लामाबाद चैम्बर एक बॉडी है। बात ये कि अभी रिसेंटली जो स्ट्राइक हुई उसमें पूरे इस्लामाबाद की यूनियन एसोसिएशन हमने इकट्ठी की, दैट वाज अराउंड 130। तो ये कहना बजा नहीं होगा कि सिर्फ इस्लामाबाद चैम्बर अपना ही पॉइंट लेके चल रहा है। हमें उन सब ने एक कमेटी, वहाँ पे सारी पूरे इस्लामाबाद की मार्केटें इकट्ठी हुई,
उनके यूनियंस के उनके प्रेसिडेंट और उनके जनरल सेक्रेटरीज और जितनी भी यहाँ पे यूनियन और एसोसिएशन है वो सारी की सारी एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होके उन्होंने ये डिसीजन लिया था और इस्लामाबाद चैम्बर को उन्होंने प्लेटफॉर्म दे दिया था कि ही इज रिस्पॉन्सिबल, जो इस्लामाबाद चैम्बर करेगा वी विल एक्सेप्ट इट, हम उसके पीछे लबैक करेंगे। आप मुतमईन हैं या नहीं जो प्रोग्रेस जो, क्योंकि गिरफ्तारियों के हवाले से मेरे ख्याल आपने भी अभी कुछ दिन पहले 2 दिन पहले जो है वो आपने बात की है। जी बिल्कुल, हम तो इसमें डॉक्टर साहब के बड़े मशहूर हैं कि जहां हमें इनकी जरूरत पड़ती, चाहे रात के 12 हो 1 बजे, हम इनको फोन करते हैं, यकीन करें में बड़ा रिस्पांस देते हैं। डीसी साहब अपनी ड्यूटी कर रहे हैं क्योंकि वो कहते हैं कि जी हमने अपनी ड्यूटी करनी है, आप अपनी ड्यूटी करें। वो ये कह रहे हैं कि हमें ऑर्डर आ गए, हमने उसको इम्प्लीमेंट करना है, हम पे भी प्रेशर है। वो अपनी ड्यूटीज कर रहे हैं, शॉप्स को क्लोज करा रहे हैं, हम डॉक्टर साहब के साथ ऑनलाइन रहते हैं। इस्लामाबाद से ज्यादा सियासत दिखा रहे हैं। मेरा सवाल आपसे बड़ा सिंपल था कि आप लोग मुतमईन हैं या नहीं है? नहीं, अभी तक हम मुतमईन नहीं है। एक्चुअली हमने मुतमईन नहीं है, उसके अंदर ज्वाइंट ये किया था कि जी पिंडी को भी हमारे साथ लाइजन किया जाए क्योंकि उसकी रीजन ये है कि इस्लामाबाद पिंडी में कोई डिफरेंस नहीं रहा। मेरे ख्याल असद उमर साहब से भी जरा पूछ लो। उसके बाद देता मर्जी टाइम असद साहब को दें आप, लेकिन वजाहत चूंकि आपने वजाहत के लिए प्रोग्राम रखा है तो वजाहत तो आनी चाहिए मेरा ख्याल है। नहीं, मैंने तो इशू के लिए रखा है कि क्या ये दुरुस्त है या नहीं, क्या ये फैसला ठीक है या नहीं। इंतजामिया के हवाले से मैं ये अर्ज करूं कि शिकायत मौसूल हुई, बिल्कुल मुझे खुद मौसूल हुई, मैंने खुद चीफ कमिश्नर साहब से बात की और जो लोग, और ये शिकायत सही थी, मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, मैं इंतजामिया को डिफेंड नहीं कर रहा, ये शिकायत सही थी, तो जो लोग मजिस्ट्रेट्स या दीगर लोग जो बराह रास्त दुकानदारों से या जो वहां पे कस्टमर्स थे उनसे किसी ने नारवा सलूक किया, बदतमीजी की, उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। चले ठीक है, मैं असद उमर साहब से पूछूंगा इस चीज पर, मुझे अब एक ब्रेक लेनी पड़ेगी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और ये जो हुकूमत का फैसला है इस हवाले से जो ताजरों की शिकायत है, जो लोगों की शिकायत है खास तौर पर, उस पर भी हमें बात करनी है। प्रोग्राम जारी रहेगा इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। हमारा आज का सवाल कि क्या हुकूमत का 9 बजे मार्केटें और बाजार बंद कराने का फैसला दुरुस्त है या नहीं। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी समझते हैं कि फैसला दुरुस्त है, जबकि असद उमर साहब और मुजम्मिल साबरी ये कहते हैं कि फैसला दुरुस्त नहीं है। असद उमर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले फैसला दुरुस्त है, मैंने ये कहा कि इसमें बेहतरी लाई गई है 1 घंटे की। पहले चंक में स्टांस और था, दूसरे चंक में आपका स्टांस और है। आप टेप जरा रिकॉर्ड करके देखें दोबारा, मैंने ये नहीं कहा ये फैसला दुरुस्त है, मैंने आपको बताया कैसे हुआ, किन हालात में हुआ। अगर इसमें कोई गुंजाइश फैसला दुरुस्त है या नहीं, जाती है कभी वज़ीर आज़म साहब ताजरों का इजलास ना बुलाते, वो गुंजाइश होगी तो मैं इनको सेकंड करता हूँ क्योंकि नहीं, आप मुझे ये बता दें जाती हैसियत में आप समझते हैं फैसला दुरुस्त है या गलत है, मार्केटें बंद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मैं समझता हूँ कि 8 बजे सिर्फ इस्लामाबाद की मार्केटें अगर बंद हो तो ये गलत फैसला है। ठीक है, असद उमर साहब, एक ये भी बड़ा पॉइंट है ताजरों की जानिब से कि ऐसे इलाके जहां पर वाकई जो मार्केटें जल्दी बंद करानी चाहिए, जिनमें लाहौर है, मुल्तान है, फैसलाबाद है और बड़े शहर हैं। विफाकी दारुल हुकूमत तो ऐसा शहर है जिसके बारे में ये नहीं कहा जाता कि यहाँ पे पूरी पूरी रात जो है वो दुकानें या बाजार खुले रहते हैं। फिर विफाकी दारुल हुकूमत के लिए ये फैसला क्यों किया गया? जी बिल्कुल, सवाल जो वाजे है, कोई भी जो सुनेगा उसको कबूल नहीं करेगा। जो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि इस्लामाबाद को पायलट बनाया गया है, तो पायलट इनका अल्फाज हैं, हम तो कहेंगे बकरा बनाया गया है इस्लामाबाद को। और इसमें कौन सी रॉकेट्स हैं इसे जी, इसमें क्या क्या इसमें चीज गिदड़ सिंगी निकलेगी ये करने के बाद, जो फिर दूसरों पे अगर अच्छा फैसला है तो कर देते। लेकिन इसके एक चीज की मैं वजाहत कर दूं, डॉक्टर साहब ने जो बात की ना, डॉक्टर साहब बिल्कुल, और मुझे ताजरों ने भी ये कहा है कि इन्होंने कोशिश की है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इंतजामिया इनके कंट्रोल में नहीं है। और अभी मैं असल उस मसले पे आ रहा हूँ कि जड़ क्या मसले की। जिस दिन इन्होंने मुलाकात की थी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, इन्होंने वादा किया और ज़ाहिर है सिद्ध के दिल से वादा किया और अभी भी वो तस्लीम कर रहे हैं कि उसके बाद गलत हुआ। उस दिन रात को दोबारा ताजर उठा दिए गए थे और दोबारा उठा के उनको बंद कर दिया गया था। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो तारिक फजल चौधरी के ताबे नहीं चलती है। और ये जो बुनियादी मसला है ना, वो सिर्फ इस डिसीजन का नहीं है। जिस चीज को डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि बहुत अच्छी चीज है, मेरे ख्याल में वो तो जड़ है इस नुक्स की। वजीर आजम मुल्क का बैठकर यह फैसले करेगा कि मार्केटें कब बंद होनी है। इस्लामाबाद का मसला यह है कि क्योंकि किसी सूबे के अंदर भी नहीं पहुंचता, जितनी गैर मुंतखब लोगों का इख्तियार इस्लामाबाद पे चलता है वो पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं चलता। ठीक, अगर फैसले मुंतखब नुमाइंदों के मुशावरत से हों और वो उनके पास फैसले करने का इख्तियार हो, तो ये जो मसला आपने देखा और ऐसे कई और मसाइल आपको कभी भी देखने को नजर ही ना आए। या बाबू चला रहा है वो फैसले कर रहा है,
या उसके ऊपर एक वजीर आजम जिसने पूरा मुल्क देखना कितना टाइम वो निकाल सकेगा उसके लिए। ये बुनियादी नुक्स है इस्लामाबाद को जिस तरीके से हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। एक चीज की मैं दरखास्त डॉक्टर साहब से करूंगा, क्योंकि एक गुडविल जेस्चर है ना जो नजर आ जाए लोगों को कि हाँ यार मंतकी फैसले करने को तैयार है हुकूमत जो है वो इंसाफ पर मबनी फैसले करने को तैयार है। जो बात आपने उठाई थी जो सब उठाते हैं कि यार वो मेट्रो का स्टेशन जो खाली पड़ा हुआ है जिधर बस भी नहीं चल रही है, सारी रात बत्तियां, तो डॉक्टर साहब अगर वादा कर दें आज इस्लामाबाद के अवाम से कि आज रात से इनको तो बंद कराएंगे ना, बिजली जाया नहीं बंद कराएंगे। डॉक्टर साहब मेट्रो की जो लाइटें पिछले एक हफ्ते से इसी तरह से चल रहा है, ये क्यों दिन रात भर जो है ये चलती रहती हैं? और फिर मेरे ख्याल है दूसरा पॉइंट जो उन्होंने उठाया और आपने खुद उस पर कहा कि ये फैसला कैबिनेट कमेटी ने किया कि इस्लामाबाद में मार्केटें बंद होगी। क्या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का इस तरह के फैसलों में उस शहर से जो नुमाइंदे मुंतखब है उनका कोई किरदार नहीं है? देखें, 3-4 बातें जो हैं वो अभी सामने आई हैं। एक तो जो असद साहब ने कहा कि जनाब वज़ीर आज़म साहब के पास इतना टाइम कैसे है कि वो किसी शहर की ताज़ा तंजीमों को टाइम देते हैं। ये बात मैं अपनी पहली गुफ्तगू में कर चुका हूँ कि वज़ीर आज़म के पास ना इतना टाइम है ना वज़ीर आज़म इस तरह मिलते हैं। लेकिन चूंकि मैं जब इन तंजीमों से मिला, इसकी वजाहत इसलिए कर रहा हूँ कि इस्लामाबाद चैम्बर, स्मॉल चैम्बर, इस्लामाबाद की जितनी ताजरों की तंजीम है, जब मैं इनसे मिला, इनके सिर्फ ये 8 बजे या 9 बजे वाले इशू नहीं है। इनके कुछ इशू ऐसे हैं जो टैक्सेशन के हवाले से हैं, FBR के हवाले से हैं, कुछ ऐसी रियायत हैं जो पिंडी को दी गई मेट्रो बस में इस्लामाबाद के ताजरों को नहीं दी गई। ये सारा मुकदमा मैंने वज़ीर आज़म साहब के पास रखा और मैं आपको ये बात एक हद तक इसलिए कर रहा हूँ कि ये बात डिस्कशन के बाद बहुत सारी बातें इसमें फैसला बन गई हैं। जहां तक आपने ये कहा जी कि ये इंतजामिया वाली बात असद साहब ने की, ताबे है या नहीं है, इंतजामिया किसी भी एमएनए के ताबे नहीं होती, उनका अपना मैंडेट है, हमारा अपना मैंडेट है। लेकिन बात वो हमारी मगर देखिए आवाम के नुमाइंदों की राय तो होती है ना। नहीं, आप मेरी बात अगर हो जाती तो शायद आपको इतना ही ना बोलना पड़ता जी। मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि निचली सतह के ऊपर एक फैसला तो ऊपर वाली सतह पे एक फैसला किया IG ने किया और ये हर जगह होता है, एक फैसला हुआ वज़ीर आला ने किया, निचली सतह पे इम्प्लीमेंटेशन करते हुए अगर कोई सिपाही, कोई हवलदार, कोई मुहर्रर, कोई ASI, कोई मजिस्ट्रेट अगर किसी से ज्यादती हुई है तो मैंने पहले कहा है, अगर कहेंगे तो मैं उस अफसर के नाम इसलिए नहीं ले रहा कि उनके कैरियर खराब होंगे, उन्हें सस्पेंड किया गया, हटाया गया। ये पूछा बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही आपने एक्शन लिया। एक्शन लिया। मुझे ब्रेक लेनी है मेट्रो की। मैं एक मेट्रो वाली बात मेरा ख्याल है क्लियर कर दे। मेट्रो बस का इफ्तिताह इंशाल्लाह बहुत जल्द कर रहे हैं। मेट्रो बस में भी जो इख्तितामी काम है वो 24 घंटे हो रहा है साहब, 24 घंटे काम हो रहा है, 3 शिफ्टों में 8-8 घंटे की शिफ्टों में काम हो रहा है, इसलिए बत्तियां जलाना जरूरी है। स्टेशनों में अगर आप चाहते हैं डॉक्टर साहब हम अंधेरे में काम करें, अंधेरे में ये मोबाइल फोन की अगर लाइट में आप चाहते हैं काम करें, हम उसमें भी कर लेंगे। मेट्रो इंशाल्लाह 10-15 दिन में आज रात को कोशिश कर रहे हैं कि जल्द सड़कों की लाइटें भी ऑन होती हैं, मेट्रो स्टेशन की भी लाइटें ऑन होती हैं। साहब जिस काम हो रहा है उस वक्त आप साहब उसको गालियां दे रहे थे। आज जब मेट्रो यहाँ से मैं 1-2 दफा टेस्ट ड्राइव पे गुजरा हूँ मेट्रो बस पे, यकीन जाने मेरे इस्लामाबाद के सारे शहरी उसकी वीडियो बना रहे हैं, खुश हो रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं। तो बात लेकिन इतना बड़ा प्रोजेक्ट है आपके लिए कि आपको पता लगेगा। उसमें कोई शक नहीं, मगर आपने 50 बिलियन भी तो लगा दिया ना इस डॉक्टर साहब से एक इस पे मेट्रो बस पे अलग प्रोग्राम कर लेंगे। लेकिन एक चीज जो है मैं समझता हूँ अहम है, क्योंकि ये बात अभी इन्होंने की कि उनका करियर जो है ऑफिसर्स का खराब नहीं होना चाहिए और उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन सर सुन लेना, सर सुन लेना मेरी बात। ओ सर ले लिया, सर सुन तो ले मेरी बात, तो करके दिखाता हूं। सर सुन ले मेरी बात। जैसा ताजरों के साथ, ताजर बरादरी के साथ इस्लामाबाद में किया जाता है, ये पूरे पाकिस्तान में नहीं होता। खालिद शबान एक्स प्रेसिडेंट इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स, मरगला रोड के ऊपर पुलिस ने पकड़ के उसकी गाड़ी तोड़ दी, उसको अरेस्ट कर दिया मरगला रोड पे और उसको कहा कि इल्जाम लगाया धरने पे। मुझे एक ब्रेक लेनी, मैं ब्रेक के बाद आके आपसे बात शुरू करूंगा। ये पॉइंट में क्योंकि ताजरों का बहुत बड़ा गिला है, बिल्कुल ये मैं इसको पॉइंट को मुकम्मल करना चाहूंगा, रखा जाता है, इस पर हम अपनी बात जारी रखेंगे। और जो मार्केटें बंद कराने वाला जो फैसला है ये सिर्फ वफाकी दारुल हुकूमत के लिए क्यों है, वहां पर ये क्यों जबरदस्ती की जा रही है, इस पर हमारी बात जारी रहेगी इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। हमारा आज का सवाल कि क्या रात 9 बजे दुकानें और मार्केटें बंद कराने का हुकूमती फैसला वफाकी दारुल हुकूमत में दुरुस्त है या नहीं। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ये समझते हैं कि फैसला जो है वो दुरुस्त है हुकूमती नुमाइंदगी करते हुए, जबकि असद उमर साहब और मुजम्मल साबरी का कहना है कि फैसला दुरुस्त नहीं है। असद उमर साहब ब्रेक पर जाने मुझे ये समझ नहीं आती कि आप मेरे मुंह में अपने अल्फाज क्यों डाल रहे हैं। मैं आपको पूरा आपको पूरा का मौका दूंगा। तीसरी दफा आपने अपने अल्फाज मेरे मुंह में डालने की कोशिश की, मैंने ये नहीं कहा।
आपका फिर मौकिफ क्या है? मेरा ख्याल है हम फिर दोबारा उसी असद बहस साहब पर से आ बात गए। कर लें चलो, पहले। उनको मैं मौके असद साहब से पहले बात मैं कर बात दूं। मुकम्मल कर आपका लीजिए। नुकता ये था कि इम्तियाजी सुलूक किया जा रहा है इस्लामाबाद के जो ताजरों के साथ। इस्लामाबाद जिस तरीके से, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं जी हैवी हैंड, जिस तरीके से इस्लामाबाद की ताजर बरादरी पे इस्तेमाल किया जाता है, शायद पूरे पाकिस्तान में नहीं होता। मैं मिसाल दे रहा था, इस्लामाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स का सदर खालिद शबान गाड़ी तोड़ दी, अरेस्ट कर दिया पुलिस ने एक शरीफ इंसान को। अजमल बलोच साहब, अंजुमन ताजरान पाकिस्तान के सदर, उठा के बंद कर दिया गया उनको अंदर। अभी जहां पे पुलिस ऐसे रेड करके उनको पकड़ रही है जैसे कोई टीटीपी के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा। किसी से इस्लामाबाद में से पूछ लें, लॉ एंड ऑर्डर का बेड़ा गर्क हुआ है, स्पेशली आई सेक्टर्स के अंदर बुरा हाल है। चोर डाकू पकड़े नहीं जा रहे और पुलिस क्या करती फिर रही है जी, इस्लामाबाद के ताजरों को पकड़ती फिर रही है। जुर्म उन्होंने क्या किया कि वो अपना कारोबार कर रहे हैं। तो ये एक ज़हनी सोच भी नजर आती है यहाँ पर। राइट, तारिक फजल चौधरी साहब, वजाहत पहली तो ये है जी कि जब आप फैसले को सही और गलत की बात करते हैं तो ये यस और नो वाली बात नहीं है। मैं असद साहब से ये पूछता हूँ क्योंकि इस फैसले की जो बाकी टाइमिंग के हवाले से ये बड़ा डिबेटेबल है। मैं उनसे ये पूछता हूँ कि मुझे अपना दुनिया का कौन सा ऐसा मुल्क है जहाँ मगरिब के बाद वहाँ पे आपको शॉपिंग सेंटर और बाजार खुले मिलते हैं? मेरा ख्याल है बहुत सारे मैं जवाब दे दूं, मैं जवाब दे दूं। बहुत सारे वो ममालिक मुल्क हैं। दुनिया के जहां पहले बंद होती थी जल्दी मार्केट, अब वहां पे भी लेट खुलती है। पता नहीं, सारी मेरा दुनिया ख्याल है में होती है। पिछले महीने से शुरू हुआ मेरा ख्याल है तो जितने ठीक है। बड़े शहर हैं वरना मैंने- मेट्रोपॉलिटन दुनिया के जितने हैं और भी शहरों में जो है मैं लंदन, दुबई है, वो पेरिस, मार्केटें कहीं न्यूयॉर्क, जबरदस्ती बंद कराने का कम से जबरदस्ती कम नहीं, रुझान मैं नहीं अर्ज कर है। रहा हूँ कि मैं लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क इस तरह के जो शहर हैं उनकी बात कर रहा हूँ कि मगरिब से पहले वो सारे बंद होते हैं। डॉक्टर न्यूयॉर्क में मगरिब से पहले इस डॉक्टर- फैसले मैं सर अभी 2 हफ्ते पहले justify लंदन नहीं। से आया हूं, किसने बोल दिया? मैं शॉपिंग सेंटर मैं की न्यूयॉर्क बात कर में रहा हूं। जी सर, शॉपिंग सेंटर्स का क्या टाइम है ऑक्सफोर्ड मुझे स्ट्रीट बताओ। पूरी चलते हैं कितने बजे? रात को 9 बजे मैं आपको लेके चलूंगा। डॉक्टर साहब, मैं न्यूयॉर्क में रहा हूँ, नाज़रीन को 2 कहता साल हूं वहां पर रहा हूँ, कि वो- 24 घंटे वो शहर खुला होता है। यार को खौफ खुदा करें, मैं खुद वहां पे रहा हूँ। ये 6-7 आप पता नहीं न्यूयॉर्क के मैक्सिमम कौन से टाइम मजे मैंने लेते हैं। कहा नहीं। अगर आपके डॉक्टर पास साहब- यहाँ पे अपने मोबाइल फोन पे आप जरा नेट पे चेक करें, मैं आपको चेक करके अभी बता देता हूँ कि वहां पे डॉक्टर शॉपिंग सेंटर्स का क्या टाइम है। लेकिन मैं इस बहस कभी में नहीं कभी पढ़ रहा। कभी मैनहट्टन में टाइम सुनो, स्क्वायर सुनो। जाने का इत्तेफाक हुआ हो, आप जिस मैं टाइम इस जाएं बहस वो में नहीं रात जा के रहा। 3 बजे भी जाएं वो खुला होता मैंने है। आपसे कहा कि ये बात और तरफ चली जाएगी। मैं इस बहस में जा नहीं रहा कि ये फैसला उस लिहाज से ठीक है या नहीं। मैंने आपको कैटेगरी के लिए एक स्टेटमेंट दी थी कि मैं समझता हूं कि रात को सिर्फ 8 बजे अगर इस्लामाबाद के मराकज बंद किए जाएं तो ये गलत है। ठीक है, ये बात मैं आपको 3 दफा कर चुका हूं। अब जहां तक ताल्लुक है उसको ठीक करने का, जो असद साहब ने बात की, इन्होंने एक जिनका नाम लिया खालिद शबान साहब का, वो क्या इशू है मैं उसकी तफसीलात से वाकिफ नहीं हूँ। अजमल बलोच साहब तो हमारी पार्टी के रुकन है, मेंबर हैं, वो यहाँ पारा के सदर थे। उसके वो बावजूद ट्रेडर्स उनको एक्शन बंद कर कमेटी के दिया हुए। गया। नहीं, वो कोई मामला हुआ ताजरों की आपस में चीज। असद साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि ये लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल एक और चीज है और ये ताजरों के आपस के जो मामला होते हैं ये एक और चीज है। ठीक। लॉ एंड ऑर्डर जाहिर है हर शहर का मुझे मसला है। अब मुझे ये बताएं इस्लामाबाद आगे में क्या अल्लाह होगा। का ये शुक्र है, बाकी शहरों से बेहतर है। फैसला, खबरें ये आ रही है कि ये जो फैसला है, नोटिफिकेशन आपने 4 महीने के लिए निकाला है, उसके बाद माह रमजान है और ईद है, क्या लोगों को वहां पर कोई रिलैक्सेशन मिलेगी? लेकिन ये फैसला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में पहली दफ़ा नहीं हुआ। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी उस वक्त भी इसको लॉन्च किया गया और उसको ट्राई किया गया। अब इसमें जो रियायत मैंने आपको बताया जो 1 घंटे की है वो ऑलरेडी हो चुकी है। जो इब्तदाई फैसला था उसे 1 घंटा वज़ीर-ए-आज़म साहब पहले ही एक्सटेंड कर साहब, मुझे ये बताइए, ताजरों का लाएअमल क्या होगा? हुकूमत ये कहती है कि अभी भी हम बात कर रहे हैं, अभी जो है मामला जो है वो चल रहा है। ताजरों ने क्या सोचा है? ताजरों के पास प्लान बी है? अगर हुकूमत ये कहती है कि नहीं, ये फैसला इसी तरह से रहेगा, हम बिजली की बचत के लिए ये काम करवाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल। एक तो हम जो हमने पहली कंडीशन रखी हुई है वो ये रखी हुई कि पिंडी को भी हमारे साथ अटैच किया जाए। अगर अच्छा, आप ये इस्लामाबाद चाहते बंद हैं कि पिंडी में भी जो है वो जी दुकानें बिल्कुल बंद हों? एग्जैक्ट। देखिए अब डिस्टेंस कितना रह गया। अगर मेट्रो चल गई तो 20 रुपए का फर्क रह गया। वो 20 रुपए में आप इस्लामाबाद से पिंडी चले जाएंगे, पिंडी से इस्लामाबाद आ जाएंगे, तो कौन इफेक्टिव होगा? इस्लामाबाद का ट्रेडर्स और मतलब शॉपकीपर्स जो हैं बेचारे बैठे हुए। सबसे ज्यादा महंगा रेंट इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर है। पिंडी में वो उसी शॉप का रेंट जो आप देख लें 1/3 होगा। यहाँ पे स्टाफ भी जो सबसे ज्यादा सैलरीज ले रहा है क्योंकि उस बेचारे को पिंडी से आना पड़ता है। तो ये सारे अब देख लें कितने एक्सपेंसेस हैं जो बढ़ जाते हैं इस्लामाबाद आने से, तो बेचारा कैसे सर्वाइव करेगा? ठीक। दूसरी चीज हम ये चाह रहे हैं कि जो टाइमिंग है वो 10 बजे तक हो जाए, अच्छा, ठीक है, और जो रेस्टोरेंट्स हैं वो 12 बजे तक हो जाए। रिलैक्सेशन मिल सकती है ये 1 घंटे की? और लेकिन जी वो जब वो कानून की बात होती है, उसका जंगल में जो कानून होता है वो शेर का होता है। तो जाहिर है ये फैसला जिस तरफ से आया है वो खुद उनसे बात कर रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म शेर साहब, तो आपका निशान वो है मेरे बादशाह ख्याल है, वो इसको माफ करें, इसको 10 करें, 11 करें। मैं उनको सर, सुनूंगा साहब इंशाल्लाह। रिलैक्सेशन घंटे की तो और मिल मेरे ख्याल से सर इतना सर फर्क ये नहीं एक रहेगा। बात तो मुझे सुन के बड़ी खुशी हुई कि तारिक फजल चौधरी भी आज मान गए
कि मियां नवाज शरीफ वजीर आजम नहीं है, दिल के बादशाह ये मान दिल के बादशाह देखिए जो टाइम की बात करें, गप्पे मारने की गालियां देने के बादशाह नहीं है, दिल के बादशाह। जो टाइम की बात आप कर रहे हैं, जो बाकी पाकिस्तान में वो पेरिस लंदन न्यूयॉर्क की तो बहस अलग है। इस वक्त इस्लामाबाद वाले ताजर ये पूछना चाहते हैं पिंडी लाहौर मुल्तान में क्या हो रहा है। अगर इंसाफ की बुनियाद पर होगा तो मुझे यकीन है कि ये भी बात आपकी सुन लेंगे, नहीं होगा सबके लिए बराबर होना चाहिए। तो बता रहा हूं, ये भी खड़े होंगे और हम भी इनके साथ खड़े होंगे। असद उमर साहब आपका बहुत शुक्रिया, मुजम्मल साबरी साहब आपका बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब आपका भी के लिए मैं बहुत शुक्रिया। चाहता हूं कि मैं इनके साथ खड़ा हूं। ठीक है, तारिक फजल चौधरी साहब का पैगाम भी आपने सुन लिया। बहरहाल ये जो हुकूमती फैसला है, एक चीज मेरा ख्याल है जो प्रोग्राम के एंड में बड़ी वाज़ेह हुई कि सिर्फ विफाकी दारुल हुकूमत के हवाले से फैसला नहीं आना चाहिए। अगर वाकई बिजली की बचत करना मकसूद है तो फिर बाकी जगहों पर भी ये फैसला आना चाहिए, वरना विफाकी दारुल हुकूमत को भी जो है वो इतना मार्जिन मिलना चाहिए कि यहाँ के लोगों के जो रोजमर्रा के मामूलात है वो इस फैसले की वजह से मुतासर ना हो। मेजबान रहमान अज़हर को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद। इस्लामाबाद के ताजरों का, हमारे इस्लामाबाद के शहरियों का, उनके मसाइल के हल के लिए ये आप जहन में रखें। मैं बिल्कुल आपको लाइव ये बात कह रहा हूँ कि इसमें हम दो कोई गवर्नमेंट का या अपोजिशन का नुमाइंदा नहीं है कि मैं अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई चीज़ ऐसी होगी जिससे हमारे भाइयों को नुकसान हो रहा होगा तो मैं गवर्नमेंट के साथ खड़ा हो जाऊंगा, इनका नुकसान होने दूंगा, ऐसा नहीं होगा। मैं इनका साथ दूंगा। तो आप इस मामले में हुकूमत के साथ हैं कि लोगों के साथ? मैं इस मसले को रिजॉल्व करवाने में और इनकी मदद करने के लिए इनके साथ पहले खड़ा हूँ। अच्छा, और ये मैंने किया भी है पहले दिन से। माशाल्लाह डॉक्टर साहब ने हमारी बड़ी फेवर की। आप मुझे अनइंटरप्टेड देंगे तो आपको किसी सवाल की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2-3 मिनट। देखिए, सबसे पहले जब ये फैसला हुआ तो ये जो हमारी कैबिनेट कमेटी है एनर्जी की, उसकी तरफ से ये बात आई कि ये इस तरह मार्केटों को रात को 8 बजे बंद होना चाहिए। इस्लामाबाद में जो शादी हॉल हैं उन्हें 10 बजे बंद होना चाहिए, जो रेस्टोरेंट्स हैं उन्हें 11 बजे बंद होना चाहिए। और ये फैसला चूंकि ज़ाहिर है कैबिनेट कमेटी है उसकी तरफ से आया और उसमें मेरी मुशावरत बहरहाल नहीं थी क्योंकि मैं उस कैबिनेट कमेटी का मेंबर नहीं हूँ। अमल दरामद की जब बात आई, ये सारे इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन के पास तमाम ताजी तंजीमों की मीटिंग हुई। मैं उस वक्त इनके साथ मौजूद था और मैंने इंतजामिया को ये कहा कि हमने उसको तरीके से लेकर चलना है, हमने कोई ऐसी सूरत हाल नहीं पैदा करनी जिससे जो है वो खुदा न खास्ता कोई अफसोसनाक सूरत हाल पैदा हो। बहरहाल इन्होंने वहाँ पर भी अपने कंसर्न्स का इजहार किया। मैंने फ़ौरन प्राइम मिनिस्टर साहब से रब्ता किया। प्राइम मिनिस्टर साहब उसके बाद उन्हें मुल्क से बाहर जाना पड़ा, चाइना के सदर दौरे पे थे, फिर वो सऊदी अरब तशरीफ़ ले गए, फिर वो लंदन तशरीफ़ ले गए। बहरहाल मैंने बैरून मुल्क उनसे रब्ता किया। उन्होंने कहा जी कि हमें इसमें इंशाल्लाह जितनी भी गुंजाइश हो सकी हम वो करेंगे। जैसे ही वो वतन वापस तशरीफ़ लाए फिर मेरी उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने खुसूसी तौर पर मुझे मुकर्रर किया अपना नुमाइंदा कि आप तमाम ताजर तंजीमों से रब्ता करें और इसमें जितनी रियायत हम दे सकते हैं, कुछ उन्होंने ज़ाहिर है एक रिलैक्सेशन मुझे दी, वो मैं मशकूर हूँ। अपने हमारे जो उन्होंने ताजरों की एक कमेटी है, जो इन्होंने एक स्टीयरिंग कमेटी के हैं, एक्शन कमेटी के हैं, जिसमें मुजम्मिल साहब भी मेंबर हैं, रऊफ आलम साहब जो आज ये सदर हैं इस्लामाबाद चैम्बर के, वो साबका सदर हैं। इसी तरह हमारी इस्लामाबाद की जितनी बड़ी मार्केट्स हैं उनके जो अहदेदार जो या उनके जो नुमाइंदे हैं वो उस कमेटी के मेंबर हैं। उन सबसे मेरी मुलाकात हुई, हमने एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये मामला खुशअस्लूबी से इस हद तक तय पा गया कि हम रात को 8 बजे की बजाय 9 बजे 1 घंटे की रिलैक्सेशन, और रेस्टोरेंट्स में भी जो लोग 11 बजे एंटर होंगे उन्हें भी टाइम दिया जाएगा कि वो आधा घंटा आराम से इस फैसले से सर मुत्तफिक नहीं है। आपने ये मेरा ख्याल है इनसे भी मैंने पहले ये चीज पूछी थी, ताजर इस फैसले से मुत्तफिक नहीं है और ना ही ये फाइनल सेटलमेंट है। देखें, हुआ ये था कि इन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब का तमाम ताजरों ने इस लिहाज से शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने मुझे अपना नुमाइंदा बना के भेजा और खैर सगाली के तौर पर हमने 1 घंटे की जो मुद्दत बढ़ाई गई उसे तस्लीम किया। और उसके बाद इंतजामिया को भी बड़ी वाज़ेह हिदायत दी गई कि आपने किसी तरह की कोई सख्ती, कोई नारवा सलूक किसी हवाले से ताजरों से, दुकानदारों से या गाहक से नहीं होना चाहिए। इन्होंने कहा जी 1 घंटे की रियायत तो हमें मिल गई, हम उसके लिए मशकूर हैं, लेकिन हमें इससे थोड़ी मजीद रियायत चाहिए। मुतालबा इनका यकीनन वो बेजा नहीं है, जायज़ मुतालबा है। मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को ये बात भी अर्ज़ की कि जो मेट्रो बस का मनसूबा था तकरीबन 1 साल हो गया है, उससे हमारे इस्लामाबाद के जो ताजिर हजरात हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं और इनका इस साल में जो हम कहते हैं कि फ़ायदा शायद ही किसी को हुआ हो, नुकसान बहरहाल इनके हुए हैं, तो हमें बहरहाल इनका ख्याल रखना है और इंशाल्लाह हल होगा। उनका ज़ाती और आखिरी नुकता जो आपने 1 मेगावाट की मैं वो अर्ज कर देता हूँ। 1 मेगावाट की बात ये है कि ये फैसला जो किया गया ये सिर्फ इस्लामाबाद पे लागू नहीं है कि ये हमेशा के लिए सिर्फ इस्लामाबाद के शहर की जो ताजे तंजीमें हैं या हमारी मार्केट्स हैं उन पर लागू होगा।
इस्लामाबाद में ये एज ए पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया ठीक, गया है और इसके राइट, बाद ठीक। इंशाल्लाह ये पंजाब में और बाकी ठीक है, सूबों में भी मुज़म्मिल जाएगा। साहब, मुझे ये चीज बताइए, आप लोग वाकई मुतमईन हैं अभी जिस तरह से, क्योंकि देखिए आप लोगों का अभी भी एहतजाज हो रहा है कि ताजरों को गिरफ्तार किया जा रहा है, फिर आप लोगों ने ये भी कहा कि हमें इस फैसले के हवाले से या इस फैसले के बाद जो है वो एतमाद में नहीं लिया गया, तो फिर ये तारिक फजल साहब तो बिल्कुल डिफरेंट बात कर रहे हैं उससे। नहीं, सबसे पहले मैं आपको ये क्लैरिफाई कर दूं कि जैसे कि असद भाई ने कहा कि इस्लामाबाद चैम्बर एक बॉडी है। बात ये कि अभी रिसेंटली जो स्ट्राइक हुई उसमें पूरे इस्लामाबाद की यूनियन एसोसिएशन हमने इकट्ठी की, दैट वाज अराउंड 130। तो ये कहना बजा नहीं होगा कि सिर्फ इस्लामाबाद चैम्बर अपना ही पॉइंट लेके चल रहा है। हमें उन सब ने एक कमेटी, वहाँ पे सारी पूरे इस्लामाबाद की मार्केटें इकट्ठी हुई, उनके यूनियंस के उनके प्रेसिडेंट और उनके जनरल सेक्रेटरीज और जितनी भी यहाँ पे यूनियन और एसोसिएशन है वो सारी की सारी एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होके उन्होंने ये डिसीजन लिया था और इस्लामाबाद चैम्बर को उन्होंने प्लेटफॉर्म दे दिया था कि ही इज द रिस्पॉन्सिबल, जो इस्लामाबाद चैम्बर करेगा वी विल एक्सेप्ट इट, हम उसके पीछे बैक करेंगे। आप तो इस मुतमईन वजह हैं से- या नहीं जो प्रोग्रेस जो, क्योंकि गिरफ्तारियों के हवाले से मेरे ख्याल आपने भी अभी कुछ दिन पहले, जी हाँ, 2 दिन बिल्कुल। पहले जो है वो आपने बात की है। जी बिल्कुल, हम तो इसमें डॉक्टर साहब के बड़े मशहूर हैं कि जहाँ में इनकी ज़रूरत पड़ती, चाहे रात के 12 हो 1 बजे, हम इनको फ़ोन करते हैं, यकीन करें में बड़ा रिस्पांस देते हैं। डीसी साहब अपनी ड्यूटी कर रहे हैं क्योंकि वो कहते हैं कि जी हमें हमने अपनी ड्यूटी करनी है, आप अपनी अपनी ड्यूटी करें। वो ये कह रहे हैं कि हमें ऑर्डर आ गए, हमने उसको इम्प्लीमेंट करना है, हम पे भी प्रेशर है। वो अपनी ड्यूटीज़ कर रहे हैं, शॉप्स को क्लोज करा रहे हैं, हम डॉक्टर साहब के साथ ऑनलाइन रहते हैं। सियासतदानों से ज्यादा सियासत दिखा रहे हैं। मेरा सवाल आपसे बड़ा सिंपल था इस्लामाबाद कि आप लोग हवाले से- मुतमईन हैं या नहीं है? नहीं, अभी तक हम मुतमिन नहीं है। एक्चुअली हमने अच्छा, भी मुतमिन नहीं है उसके आप। अंदर जॉइंट ये मतलब- किया था कि जी पिंडी को भी हमारे साथ लाइजन किया जाए क्योंकि ठीक। उसकी रीजन मैं आपको नहीं है कि इस्लामाबाद अब इंतजामिया के हवाले इस्लामाबाद से पिंडी नुकता में कोई रखना चाहता डिफरेंस हूं। नहीं तो रहा। आपने मैं सवाल मेरे ख्याल उमर साहब असद से उमर किया। साहब से भी जरा पूछ नहीं, लो। उसके बाद देते हैं, मर्जी टाइम असद साहब को दें आप, लेकिन वजाहत चूंकि आपने वजाहत के लिए प्रोग्राम रखा है तो वजाहत तो आनी चाहिए मेरा ख्याल जी, है। जी, नहीं, मैंने तो इशू के लिए रखा है कि क्या ये दुरुस्त है या नहीं, क्या ये फैसला ठीक है या इस्लामाबाद नहीं? के इंतजामिया के हवाले से मैं ये अर्ज करूं कि शिकायत मौसूल हुई, बिल्कुल। मुझे खुद मौसूल हुई, मैंने खुद चीफ कमिश्नर साहब से बात की और जो लोग, और ये शिकायत सही थी, मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, मैं इंतजामिया को डिफेंड नहीं कर रहा, ठीक। ये शिकायत सही थी, तो जो लोग मैजिस्ट्रेट्स या दीगर लोग जो बराह रास्त दुकानदारों से या जो वहाँ पे कस्टमर्स थे उनसे किसी ने नारवा सलूक किया, बदतमीजी की, ठीक। उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। चले ठीक है, उन्हें मैं जरा हटाया असद गया उमर है। साहब से पूछूंगा इस चीज पर, मुझे अब एक ब्रेक लेनी पड़ेगी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और ये जो हुकूमत का फैसला है इस हवाले से जो ताजरों की शिकायत है, जो लोगों की शिकायत है खास तौर पर, उस पर भी हमें बात करनी है। प्रोग्राम जारी रहेगा इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। हमारा आज का सवाल कि क्या हुकूमत का 9 बजे मार्केटें और बाजार बंद कराने का फैसला दुरुस्त है या नहीं? डॉक्टर तारिक फजल चौधरी समझते हैं कि फैसला दुरुस्त है, जबकि असद उमर साहब और मुज़म्मिल साबरी ये कहते हैं कि फैसला दुरुस्त नहीं है। असद उमर साहब, वैसे ब्रेक मैंने- पर जाने मैंने ये से नहीं कहा कि पहले ये फैसला दुरुस्त है, मैंने ये कहा कि इसमें बेहतरी लाई गई है 1 घंटे की। आपका मजीद लाई पहले जा चंक सकती में है। स्टांस और था, दूसरे चंक में मैंने आपका बिल्कुल नहीं स्टांस और कहा, है। आप टेप जरा रिकॉर्ड करके देखें दोबारा। मैंने ये नहीं कहा ये फैसला दुरुस्त है, मैंने आपको बताया कैसे हुआ, किन हालात में हुआ। इसमें आप घंटे इस की रियायत फैसले नहीं मैं है। फिर वही अगर सवाल आपके इसमें- सामने अगर रखूंगा। इसमें कोई आप गुंजाइश समझते second हैं कि करता ये हूं, फैसला तो कभी- दुरुस्त है या नहीं, जाती हैसियत कभी है? वज़ीर आज़म साहब ताजरों का इजलास ना बुलाते, वो गुंजाइश होगी तो मैं बुलाया इनको है। सेकंड करता हूँ क्योंकि ये ठीक। नहीं, आप पहले दिन मुझे से सिर्फ हमारे ये बता साथ दें, जाती हैसियत में आप समझते हैं फैसला दुरुस्त है या मैं गलत है? समझता मार्केटें हूं- बंद होनी चाहिए या नहीं होनी मैं चाहिए? समझता हूँ कि 8 बजे सिर्फ इस्लामाबाद की मार्केटें अगर बंद हो तो ये गलत फैसला है। ठीक है। असद उमर साहब, एक ये भी बड़ा पॉइंट है ताजरों की जानिब से कि ऐसे इलाके जहां पर वाकई जो है मार्केटें जल्दी बंद करानी चाहिए, जिनमें लाहौर है, मुल्तान है, फैसलाबाद है और बड़े शहर हैं। विफाकी दारुल हुकूमत तो ऐसा शहर है जिसके बारे में ये नहीं कहा जाता कि यहाँ पे पूरी पूरी रात जो है वो दुकानें या बाजार खुले रहते हैं। फिर विफाकी दारुल हुकूमत के लिए ये फैसला क्यों किया गया? जी बिल्कुल, सवाल जो वाजे है, कोई भी जो सुनेगा उसको कबूल नहीं करेगा। जो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि इस्लामाबाद को पायलट बनाया गया है, तो पायलट इनका अल्फाज हैं, हम तो कहेंगे बकरा बनाया गया है इस्लामाबाद को। और इसमें कौन सी रॉकेट्स हैं ऐसे जी, इसमें क्या क्या इसमें चीज गिदड़ सिंगी निकलेगी ये करने के बाद, जो फिर दूसरों पे अगर अच्छा फैसला है तो कर देते। लेकिन इसके एक चीज की मैं वजाहत कर दूं, डॉक्टर साहब ने जो बात की है ना, डॉक्टर साहब बिल्कुल, और मुझे ताजरों ने भी ये कहा है कि इन्होंने कोशिश की है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इंतजामिया इनके कंट्रोल में नहीं है। और अभी मैं असल उस मसले पे आ रहा हूँ कि जड़ क्या मसले की। जिस दिन इन्होंने मुलाकात की थी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, इन्होंने वादा किया और ज़ाहिर है सिद्ध के दिल से वादा किया और अभी भी वो तस्लीम कर रहे हैं कि उसके बाद गलत हुआ। उस दिन रात को दोबारा ताजर उठा दिए गए थे और दोबारा उठा के उनको बंद कर दिया गया था। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो तारिक फजल चौधरी के ताबे नहीं चलती है। और ये जो बुनियादी मसला है ना,
वो सिर्फ इस डिसीजन का नहीं है। जिस चीज को डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि बहुत अच्छी चीज है, मेरे ख्याल में वो तो जड़ है इस नुक्स की। वजीर आजम मुल्क का बैठकर ये फैसले करेगा कि मार्केटें कब बंद होनी है। इस्लामाबाद का मसला यह है कि क्योंकि किसी सूबे के अंदर भी नहीं पहुंचता, जितनी गैर मुंतखब लोगों का इख्तियार इस्लामाबाद पे चलता है वो पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं चलता। ठीक, अगर फैसले मुंतखब नुमाइंदों के मुशावरत से हो और वो उनके पास फैसले करने का इख्तियार हो, तो ये जो मसला आपने देखा और ऐसे कई और मसाइल आपको कभी भी देखने को नजर ही ना आए। या बाबू चला रहा है, वो फैसले कर रहा है, या उसके ऊपर एक वजीर आजम जिसने पूरा मुल्क देखना है, कितना टाइम वो निकाल सकेगा उसके लिए। ये बुनियादी नुक्स है इस्लामाबाद को जिस तरीके से हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। एक चीज की मैं दरखास्त डॉक्टर साहब से करूंगा, क्योंकि एक गुडविल जेस्चर हो ना जो नजर आ जाए लोगों को कि हाँ यार मंतकी फैसले करने को तैयार है हुकूमत जो है वो इंसाफ पर मबनी फैसले करने को तैयार है। जो बात आपने उठाई थी, जो सब उठाते हैं कि यार वो मेट्रो का स्टेशन जो खाली पड़ा हुआ है, जिधर बस भी नहीं चल रही है, सारी रात बत्तियां, तो डॉक्टर साहब अगर वादा कर दें आज इस्लामाबाद के अवाम से कि आज रात से इनको तो बंद कराएंगे ना, बिजली जाया नहीं बंद कराएंगे। डॉक्टर साहब, मेट्रो की जो लाइटें पिछले एक हफ्ते से इसी तरह से चल रहा है, ये क्यों दिन रात भर जो है ये चलती रहती हैं? और फिर मेरे ख्याल है दूसरा पॉइंट जो उन्होंने उठाया और आपने खुद उस पर कहा कि ये फैसला कैबिनेट कमेटी ने किया कि इस्लामाबाद में मार्केटें बंद होगी। क्या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का इस तरह के फैसलों में उस शहर से जो नुमाइंदे मुंतखब उनका कोई किरदार नहीं है? देखें, 3-4 बातें जो हैं वो अभी सामने आई हैं। एक तो जो असद साहब ने कहा कि जनाब वज़ीर आज़म साहब के पास इतना टाइम कैसे है कि वो किसी शहर की ताज़ा तंजीमों को टाइम देते हैं। ये बात मैं अपनी पहली गुफ्तगू में कर चुका हूँ कि वज़ीर आज़म के पास ना इतना टाइम है, ना वज़ीर आज़म इस तरह मिलते हैं। लेकिन चूंकि मैं जब इन तंजीमों से मिला, इसकी वजाहत इसलिए कर रहा हूँ कि इस्लामाबाद चैम्बर, स्मॉल चैम्बर, इस्लामाबाद की जितनी ताजरों की तंजीमें, जब मैं इनसे मिला, इनके सिर्फ ये 8 बजे या 9 बजे वाले इशू नहीं है। इनके कुछ इशू ऐसे हैं जो टैक्सेशन के हवाले से हैं, FBR के हवाले से हैं, कुछ ऐसी रियायत हैं जो पिंडी को दी गई मेट्रो बस में, इस्लामाबाद के ताजरों को नहीं दी गई। ये सारा मुकदमा मैंने वज़ीर आज़म साहब के पास रखा और मैं आपको ये बात एक हद तक इसलिए कर रहा हूँ कि ये बात डिस्कशन के बाद बहुत सारी बातें इसमें फैसला हो गई हैं। जहां तक आपने ये कहा जी कि ये इंतजामिया वाली बात असद साहब ने की, ताबे है या नहीं है, इंतजामिया किसी भी MNA के ताबे नहीं होती, उनका अपना मैंडेट है, हमारा अपना मैंडेट है। लेकिन बात वो हमारी आवाम के नुमाइंदों की राय तो होती है ना। नहीं, आप मेरी बात अगर हो जाती तो शायद आपको इतना ही ना बोलना पड़ता जी। मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि निचली सतह के ऊपर एक फैसला तो ऊपर वाली सतह पे एक फैसला किया IG ने किया और ये हर जगह होता है, एक फैसला हुआ वज़ीर आला ने किया। निचली सतह पे इम्प्लीमेंटेशन करते हुए अगर कोई सिपाही, कोई हवलदार, कोई मुहर्रर, कोई ASI, कोई मजिस्ट्रेट अगर किसी से ज्यादती हुई है, तो मैंने पहले कहा है, अगर कहेंगे तो मैं उस अफसर के नाम इसलिए नहीं ले रहा कि उनके कैरियर खराब होंगे, उन्हें सस्पेंड किया गया, हटाया गया। ये पूछा बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही आपने एक्शन लिया। दूसरी एक्शन लिया। मुझे ब्रेक लेनी है मेट्रो की। मैं एक मेट्रो वाली बात मेरा ख्याल है क्लियर कर दो। मेट्रो बस का इफ्तिताह इंशाल्लाह बहुत जल्द कर रहे हैं। मेट्रो बस में भी जो इख्तितामी काम है वो 24 घंटे हो रहा है, साहब 24 घंटे काम हो रहा है, 3 शिफ्टों में 8-8 घंटे की शिफ्टों में काम हो रहा है, इसलिए बत्तियां जलाना जरूरी है। स्टेशनों में अगर आप चाहते हैं डॉक्टर साहब हम अंधेरे में काम करें, अंधेरे में ये मोबाइल फोन की अगर लाइट में आप चाहते हैं काम करें, हम उसमें भी कर लेंगे। मेट्रो इंशाल्लाह 10-15 दिन में देखें। आज रात को कोशिश कर रहे हैं कि सड़कों की लाइटें भी ऑन होती हैं, मेट्रो स्टेशन की भी लाइटें ऑन होती हैं। साहब जिस कहां काम हो रहा है उस वक्त आप साहब उसको गालियां दे रहे थे। आज जब मेट्रो यहाँ से मैं 1-2 दफा टेस्ट ड्राइव पे गुजरा हूँ मेट्रो बस पे, यकीन जाने मेरे इस्लामाबाद के सारे शहरी उसकी वीडियो बना रहे हैं, खुश हो रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं। तो बात, लेकिन इतना बड़ा प्रोजेक्ट है आपके लिए कि आपको पता लगेगा उसमें कोई शक नहीं, मगर आपने 50 बिलियन भी तो लगा दिया ना। डॉक्टर साहब से एक इस पे मेट्रो बस पे अलग प्रोग्राम कर लेंगे। लेकिन एक चीज जो है मैं समझता हूँ अहम है, क्योंकि ये बात अभी इन्होंने की कि उनका करियर जो है ऑफिसर्स का खराब नहीं होना चाहिए और उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन सर सुन लेना, सर सुन लेना मेरी बात। ओ सर ले लिया, सर सुन तो ले मेरी बात, सर सुन ले मेरी बात। जैसा ताजरों के साथ, ताजर बरादरी के साथ इस्लामाबाद में किया जाता है, ये पूरे पाकिस्तान में नहीं होता। खालिद शबान एक्स प्रेसिडेंट इस्लामाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स, मरगला रोड के ऊपर पुलिस ने पकड़ के उसकी गाड़ी तोड़ दी, उसको अरेस्ट कर दिया मरगला रोड पे और उसको कहा कि इल्जाम लगा धरने पे। मुझे एक ब्रेक लेनी, मैं ब्रेक के बाद आके आपसे बात शुरू करूंगा। ये पॉइंट में क्योंकि ताजरों का बहुत बड़ा गिला है, बिल्कुल ये मैं इसको पॉइंट को मुकम्मल करना चाहूंगा, रखा जाता है। इस पर हम अपनी बात जारी रखेंगे। और जो मार्केटें बंद कराने वाला जो फैसला है, ये सिर्फ वफाकी दारुल हुकूमत के लिए क्यों है, वहां पर ये क्यों जबरदस्ती की जा रही है, इस पर हमारी बात जारी रहेगी इस ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। हमारा आज का सवाल कि क्या रात 9 बजे दुकानें और मार्केटें बंद कराने का हुकूमती फैसला वफाकी दारुल हुकूमत में दुरुस्त है या नहीं। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ये समझते हैं कि फैसला जो है वो दुरुस्त है हुकूमती नुमाइंदगी करते हुए, जबकि असद उमर साहब और मुजम्मिल साबरी का कहना है कि फैसला दुरुस्त नहीं है। असद उमर साहब, ब्रेक में जाने मुझे ये समझ नहीं आती कि आप मेरे मुंह में अपने अल्फाज क्यों डाल रहे हैं। मैं आपको पूरा आपको पूरा वजाहत का मौका दूंगा। तीसरी दफा आपने अपने अल्फाज मेरे मुंह में डालने की कोशिश की, मैंने ये नहीं कहा। आपका फिर मौकिफ क्या है? मेरा ख्याल है हम फिर दोबारा बात मुकम्मल कर। आपका नुक्ता ये था कि इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है इस्लामाबाद के ताजरों के साथ। इस्लामाबाद जिस तरीके से, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं जी हैवी हैंड, जिस तरीके से इस्लामाबाद की ताजर बरादरी पे इस्तेमाल किया जाता है शायद पूरे पाकिस्तान में नहीं होता। मैं मिसाल दे रहा था, इस्लामाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स का सदर खालिद शबान गाड़ी तोड़ दी, अरेस्ट कर दिया पुलिस ने एक शरीफ इंसान को। अजमल बलोच साहब, अंजुमन ताजरान पाकिस्तान के सदर, उठा के बंद कर दिया गया उनको अंदर। अभी जहां पे पुलिस ऐसे रेड करके उनको पकड़ रही है जैसे कोई टीटीपी के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा। किसी से इस्लामाबाद में से पूछ लें, लॉ एंड ऑर्डर का बेड़ा गर्क हुआ है, स्पेशली आई सेक्टर्स के अंदर बुरा हाल है। चोर डाकू पकड़े नहीं जा रहे और पुलिस क्या करती फिर रही है जी, इस्लामाबाद के ताजरों को पकड़ती फिर रही है। जुर्म उन्होंने क्या किया है कि वो अपना कारोबार कर रहे हैं। तो ये एक ज़हनी सोच भी नजर आती है यहाँ पर। राइट, तारिक फजल चौधरी साहब, वजाहत पहले तो ये है जी कि जब आप फैसले को सही और गलत की बात करते हैं तो ये यस और नो वाली बात नहीं है। मैं असद साहब से ये पूछता हूं क्योंकि इस फैसले की जो बाकी। अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत ने वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में पहले 8 बजे दुकानें और मार्केटें बंद करने का फैसला किया। इस फैसले पर ताजरों का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया। फिर हुकूमत और ताजरों के दरमियान मुज़ाकरात हुए और उसके बाद तय ये पाया कि इस्लामाबाद की जो मार्केटें हैं, बाजार हैं, वो 9 बजे जो है वो बंद होंगे। हुकूमत और ताजरों के दरमियान मुशावरत के बाद ये आर्जी तौर पर अभी जो है वो तय पाया है दोनों के दरमियान कि जो मार्केटें हैं वो 9 बजे बंद होंगी, साथ ही साथ जो शादी हॉल हैं वो 10 बजे और रेस्टोरेंट जो है वो 11 बजे बंद होंगे। साथ ही साथ ये भी तय पाया कि इंतजामिया और पुलिस जो है वो ताजरों के साथ नारवा रवैया या सलूक नहीं रखेगी और हुकूमत ताजरों के साथ मुज़ाकरात करेगी एक फाइनल सेटलमेंट के लिए कि इस पर क्या होना चाहिए। और एक और बात जो कि तय पाई कि ताजिर इस फैसले के बाद हड़ताल नहीं करेंगे। ये इसलिए तय पाया क्योंकि इससे पहले ताजरों ने इस फैसले के खिलाफ 28 अप्रैल को मुकम्मल तौर पर हड़ताल की थी और इस हड़ताल में हुकूमत का और ताजरों का अरबों रुपए का नुकसान हुआ था जब इस्लामाबाद की तमाम मार्केटें और बाजार बंद रहे थे। इस फैसले पर, ये जो मार्केटें बंद कराने वाला फैसला है, इस फैसले के पीछे हुकूमत ये कहती है कि बिजली की बचत के लिए यह फैसला किया जा रहा है। मगर क्या यह फैसला वाकई बिजली की बचत करेगा या फिर इस फैसले का जो नुकसान है वो मईशत को हो रहा है? इस फैसले पर जो तनकीद हुई जो ताजरों की जानिब से और आम लोगों की जानिब से की जा रही है उसमें सबसे आम बात यह है कि इस फैसले का इतलाक जो है वो सिर्फ और सिर्फ वफाकी दारुल हुकूमत पर क्यों है, इस्लामाबाद शहर पर क्यों है? फिर इसे बिजली की महदूद बचत कहा जा रहा है। ये बचत क्यों हुकूमत करने की कोशिश कर रही है? तीसरी बात, जो ताजरों का नुकसान हो रहा है इस सारी सूरत हाल में, उसका जिम्मेदार कौन है? फिर यह भी कहा जा रहा है कि जो रोजमर्रा के अवामी मामलात हैं वो बुरी तरह से मुतासर होंगे। ताजरों ने भी हुकूमत पर अदम एतमाद का और इस फैसले पर अदम एतमाद का इजहार किया है। और फिर आपको पता है कि माह रमजान और ईद आने वाली है। माह रमजान और ईद के दिनों में जब शॉपिंग अरूज पर होती है, मार्केटें और बाजार भरे होते हैं, तब इस फैसले का इत्तलाक किस तरह से होगा ये भी अभी सूरत हाल वाज़ेह नहीं। और फिर कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं जिन्होंने मार्केटें और दुकानें बंद नहीं की और उस पर भी ताजरों का एहतजाज है। मैं कुछ चीजें हैं जो बिजली की बचत के हवाले से जो हुकूमत की जानिब से कहा जाता है वो आपके सामने रखना चाहता हूं। ये है कि रात 8 से 10 बजे जो कि हुकूमत चाहती है कि इस दौरान बिजली बंद हो। जो बिजली की बंदिश है इससे 1 मेगावाट की बचत होगी वफाकी दारुल हुकूमत में जब कारोबारी मराकज बंद रहेंगे। मगर ये मसरूफ तरीन औकात हैं और इस्लामाबाद में वफाकी दारुल हुकूमत में 70,000 के करीब दुकानें हैं जो कि बंद होंगी और इसकी वजह से ताजरों का यह कहना है कि मैशत को रोजाना 2 अरब रुपए का नुकसान होगा। यह नुकसान हुकूमत को भी होगा सेल्स टैक्स की मद में और फिर यह ताजरों का भी नुकसान है और ताजर और हुकूमत बराबर के हिस्सेदार हैं। यह वफाकी दारुल हुकूमत का मामला है और इस मामले पर बात करने के लिए हमने वफाकी दारुल हुकूमत के जो दोनों इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्हें भी आज अपने स्टूडियो में बुलाया है। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, इस्लामाबाद से MNA हमारे साथ मौजूद हैं।
मुजम्मल साबरी साहब प्रेसिडेंट हैं इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो नुमाइंदा तंजीम है ताजरों की, ये ताजरों की नुमाइंदगी के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और असद उमर साहब इस्लामाबाद से इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है। आपका बहुत शुक्रिया, टाइम निकाला। मैं पहले तो मुजम्मल साबरी साहब आपसे शुरू करूंगा। ये कंफ्यूजन क्या है? ये कहा जा रहा है कि सेटलमेंट हो गई है, मगर साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि ताजरों और हुकूमत के दरमियान सेटलमेंट नहीं हुई। मुझे थोड़ा सा ये क्लैरिफाई कर दीजिए कि अभी चीजें कहां पर खड़ी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट किया। पहली बात जो है कि ये ऐसी सिचुएशन क्यों क्रिएट हुई, सवाल ये पैदा होता है कि ये ऑर्डर कहां से आया। हुकूमत को चाहिए था सबसे पहले तो बिजनेस कम्युनिटी को कॉन्फिडेंस में लेती, उसके बाद अगर ये चीज होती तो मेरे ख्याल से आज ये सिचुएशन ना होती कि जहां पे हम खड़े हैं। अब रहा टाइमिंग का, इस्लामाबाद आपको पता है ये एक विजिटर्स का शहर है, ठीक है जी। यहाँ पे आप ज़्यादातर गवर्नमेंट ऑफिस मतलब सैलरी स्केल के मतलब मेजॉरिटी जो है वो सेल पर उनकी है, अपने जो जॉब करती है पब्लिक, वो ऑफिस से उनकी जो टाइमिंग है इस अराउंड 9 to 5, ठीक, वो 6-7 बजे घर पहुंचेंगे, ठीक है ना। उसके बाद वो अपनी फैमिली को लेके, मुझे चले वो आपकी लॉजिक उस पर बाद में आते हैं जो आपके दलाइल है, मगर जो मुफाहमत के हवाले से कहा जा रहा है, क्या हुकूमत और ताजरों के दरमियान एग्रीमेंट हो चुका है? नहीं एग्रीमेंट नहीं हुआ। हम बड़े मशहूर हैं तारिक साहब के, जब हम पहले दिन ही जब हमें वो नोटिस का पता चला, सो वी बीन टू द कमिश्नर ऑफिस एंड डीसी ऑफिस, वहाँ पे हमने एक मीटिंग रखी हुई कि उनके साथ हम मिल के थोड़ा सा इसको लाइजन करें कि भाई ये टाइमिंग हमें सूटेबल नहीं है, क्योंकि पीक आवर्स हैं 8 से 10। ठीक, ये पूरे दिन का आप बिजनेस ले लें और इन 2 घंटों का बिजनेस ले लें तो एक बराबर होता है। इसमें गवर्नमेंट का भी नुकसान है और शॉपकीपर्स का भी नुकसान है। और आप ये देखें कि अमीन की एक शिफ्ट खत्म हो रही है, मतलब कितनी क्राइसिस में चले जाएंगे कि आप जब मैं एक छोटी सी आपको मिसाल दे रहा था कि पिछले एक जो बेकर्स हैं उसने अभी एक शिफ्ट खत्म कर दी, उसमें 150 उसके वर्कर्स काम कर रहे थे, उसने वो शिफ्ट ही खत्म कर दी। राइट, एक तो रोजगारी का मसला, ये प्रॉब्लम्स है। असद उमर साहब, अब ये ताजरों के ताजर बड़े नाला है इस फैसले पर, आप क्या समझते हैं? ये जो जबरदस्ती दुकानें बंद कराने का फैसला है, क्या ये फैसला दुरुस्त है? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं ये कह दूं, ये एक ऐसा मसला है जिसको सियासी मसला बनने की कोई जरूरत थी ही नहीं और ना अभी भी है, अगर हुकूमत इसको सही तरीके से अप्रोच करती। सियासी ये मुस्लिम लीग नून की अच्छी बात यह है कि जी ऑपोजिशन का बहुत ख्याल रखते हैं, तो ये हर हफ्ते के बाद कोई ऐसा हमें इशू देते हैं सियासी तौर पे मारने के लिए, बहुत कुछ होता है, तो हम इस पे सियासत करने की जरूरत नहीं है। मसला जो है उसके 2 पहलू हैं। एक तो ये है कि क्या जिस तरीके से मुशावरत करके तमाम स्टेक होल्डर्स की बात सुनकर ये फैसला किया गया है या नहीं किया गया। तमाम पहलू आ जाते हैं ना, फैसला आखिर में हुकूमत ने करना है, लेकिन तमाम पहलू सुन लेते हैं। ये हुकूमत परसों हुकूमत में नहीं आई, 2 साल पहले आए थे। गर्मियां हर साल इसी वक्त आती हैं, कोई एकदम से गर्मी नहीं आ गई, कोई नई चीज नहीं होगी, तो कोई वजह नहीं है कि इस पे एक प्रॉपर होमवर्क के साथ, मुशावरत के साथ फैसला किया जाता। दूसरा जो सवाल उठता है वो उठता है सवाल कि क्या ये इंसाफ की बुनियाद पे किया जा रहा है। मुल्क के अंदर बिजली का बहरान है, इसमें कोई शक ही नहीं, तमाम लोग मानते हैं। उस बिजली के बहरान के ऊपर काबू पाने के लिए एक काम आपने ये करना है कि बिजली की जो इस्तेमाल हो रहा है उसमें बचत करनी है, इस पर कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल होना चाहिए, एक अच्छी चीज है। अब लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ये करना है तो फिर किस तरीके से इंसाफ की बुनियाद के ऊपर आप सबके ऊपर बोझ डालेंगे। मैं डॉक्टर साहब की बारी आएगी, उनसे एक सवाल अभी इनके सामने रख देता हूं कि क्या प्राइम मिनिस्टर हाउस, प्रेसिडेंट हाउस की बिजली बंद की जा रही है क्योंकि कमी या बहरान है। नेशनल असेंबली के अंदर तो मैं आपको बता सकता हूं कि कभी एयर कंडीशनर भी नहीं बंद होता। तो क्या जो अरकान असेंबली जो वैसे एग्जेम्प्टेड है, ये तो ये वो इलाका है जो एग्जेम्प्टेड है। क्यों है एग्जेम्प्टेड? सास इलाका है, इस वजह से ये कोई खास मखलूक होती है MNA को, जो बाकी पाकिस्तानियों से कोई सुपीरियर मखलूक है कि इनके लिए कोई और असूल होना चाहिए, दूसरों के लिए होना चाहिए। असल में तो सबसे पहले तो बोझ सबसे ताकतवर को उठाना चाहिए, तो सबसे पहले तो हमें अपने ऊपर करना चाहिए। दूसरा, ताजिर बरादरी के अंदर आ जाए, पहले तो स्कोप आप, ताकि अवाम को समझ में आ जाए मसला कितना बड़ा है और उसमें कितनी कंट्रीब्यूशन कर सकता है ये इस्लामाबाद के ताजरों के ऊपर जो आप बोझ डाल रहे हैं और इस्लामाबाद के शहरी के ऊपर जो इनकन्वीनियंस हो रही है उससे कितना फायदा हो सकता है। आपने कहा 1 मेगावाट बचेगा। तो अवाम की इंफॉर्मेशन के लिए, मालूमात के लिए, गर्मियों के अंदर
डिपेंडिंग ऑन क्या हालात हैं, 4 से 6 हजार मेगावाट की कमी होती है। Right. 4 से 6 हजार मेगावाट की मुल्क में Shortfall कमी जो है, होता है। शॉर्टफॉल होती है, और उसमें से 1 मेगावाट ये सारी मुसीबत खड़ी करने के बाद आपको मिलेगा। चलें, आप वो 1 मेगावाट, उसी 1 मेगावाट से पाकिस्तान के मसाइल खत्म हो जाएंगे। ये जो पिंडी में जो ताजिर हैं, वो पाकिस्तान के बहरान के अंदर उनकी शमूलियत नहीं। ठीक है, राइट। चले, मैं ये तारिक फजल चौधरी साहब से पूछूंगा कि वाकई बिजली की बचत है, मईशत का नुकसान है। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। हमारा आज का सवाल कि क्या हुकूमत का 9 बजे मार्केटें बंद कराने का फैसला दुरुस्त है या नहीं। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ये कहते हैं कि हाँ, ये फैसला दुरुस्त है, जबकि मुजम्मिल साबरी और असद उमर साहब ये कहते हैं कि फैसला दुरुस्त नहीं है। तारिक फजल चौधरी साहब, ब्रेक पर जाने से पहले मेरा ख्याल है बहुत सारे सवाल आपके लिए इकट्ठे हो गए। आप उस कमेटी को भी लीड कर रहे थे जो इनके साथ बात कर रही थी। क्या वजह है, बिजली की बचत नहीं, मईशत का इतना नुकसान है, फिर हुकूमत क्यों ये बज़िद है इस फैसले पर? रहमान साहब, मैं गुजारिश करूंगा कि पहले तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा ये आपको अर्ज़ करने की कोशिश करूंगा कि ये किन हालात में ये फ़ैसला आया और इसके पीछे क्या मोहरक़ात थे, और फिर उसके बाद जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स रहे हैं, जिस तरह ये मामलात आगे चलते रहे हैं आज तक की तारीख़ तक, वो क्या थे। देखिए, मैं उमर साहब का मशकूर हूँ, असद उमर साहब का, कि इन्होंने जिस अंदाज से गुफ्तगू की है, उन्होंने बिल्कुल सही फरमाया कि इसके ऊपर सियासत होनी नहीं चाहिए, और मैं इनका मशकूर हूँ कि उन्होंने इस पर सियासत की नहीं है। जो बात रियलिटी की थी, जो वाकई ताजरों के कंसर्न्स थे, नहीं, मेरे ख्याल है वफाकी दारुल-हुकूमत का मामला है, आप दोनों इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये ताजरों का बहुत बड़ा कंसर्न है, इसीलिए अब जहां तक ताल्लुक है हमारे